नमस्कार साथियों, आप सभी का एसपीओ मनकेसर यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज हम जो पॉलिटिकल साइंस है, राजनीतिक विज्ञान, इसका जो पेपर हुआ था आज ही के दिन, उसको हल कर रहे हैं। तो 12th क्लास का है। आज के दिन जो अभी 8:30 बजे से ये पेपर हुआ था आज, और इसका सोल्यूशन कर रहे हैं। किस प्रकार है देखिए। पहला क्वेश्चन कैसा आया इसमें, वो क्या है कि लगभग इसमें 18 क्वेश्चन जो एबीसीडी के आते हैं, और उसके बाद में 6 खाली जगह आती है, और उसके बाद में 12 क्वेश्चन आते लघु उत्तरात्मक आते हैं। तो इसको हल करते हैं। पहला क्वेश्चन है, देखें यहाँ पर, ये थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। आप भी आपको एकदम स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा। तो पहला क्वेश्चन क्या है देखें, इसमें लिखा है बोरिस येल्त्सिन के नेतृत्व में सोवियत संघ के तीन बड़े गणराज्यों ने सोवियत संघ को कब भंग कर दिया। तो इसमें भंग करने की बात आई है, तो ये 1991 के अंदर है। कब? 1991 की बात है। ये पहले में बे हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट देखें, इसके बाद में आगे ये दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा बाल्टिक गणराज्यों का समूह है। बाल्टिक गणराज्यों में देखें एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, ये चीज है, ठीक है ना। तो इसमें से हुआ है। नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन लेते हैं हम। ये तीसरा क्वेश्चन, अमेरिका ने सामूहिक सुरक्षा हेतु एक नई संरचना की स्थापना की थी, और वो क्या था। तो इसमें है नाटो। क्या था? नाटो। ये नाटो, ठीक है। तो इसमें भी से हुआ है। और फिर चौथा क्वेश्चन लेते हैं हम, दक्षेश का पहला सम्मेलन कहाँ हुआ। तो ये दो क्वेश्चन साथ में ले लेते हैं हम। ये ठीक है, दक्षेश का पहला सम्मेलन कहाँ हुआ। तो दक्षेश का पहले सम्मेलन की बात आती है तो ये ढाका में हुआ है। कहाँ हुआ है? ढाका में हुआ, ठीक है। और नेक्स्ट इसके बाद में आगे देखें, जो वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ का कौन सा अंग स्थगित है। स्थगित की बात आई, क्या चीज है? अंग स्थगित की बात आई, तो इसमें देखें न्यास परिषद है। क्या चीज है? न्यास परिषद। न्यास परिषद ये जिसको ट्रस्टीशिप काउंसिल बोलते हैं। और नेक्स्ट इसके बाद में देखें आगे, ये जो युद्ध प्राकृतिक आपदा है, राजनीतिक उत्पीड़न के कारण स्वदेश छोड़ने पर मजबूर हो जाते हैं, उसको कहते हैं शरणार्थी। क्या कहते हैं? शरणार्थी कहते हैं, जिसको हम ये यहाँ इंग्लिश में दिया है नाम। और नेक्स्ट इसके बाद में आगे देखिए, क्वेश्चन आया है, मैकडोनाल्डीकरण शब्द किस देश की ओर इंगित करता है। मैकडोनाल्डीकरण शब्द है, ये हम देखें, ये अमेरिका की ओर इंगित करता है। किसकी ओर इंगित करता है? अमेरिका की ओर इंगित करता है। इसमें ए ऑप्शन होगा। नेक्स्ट इसके बाद में देखें आगे, वैश्विक ताप वृद्धि में जो निम्न में से किस गैस की भूमिका नहीं है। देखो, वैश्विक ताप वृद्धि जो हम देखें इसकी बात कर रहे हैं, इसको बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। क्या बोलते हैं? ग्लोबल वार्मिंग। तो वैश्विक तापमान यानी भूतपन है, उसमें ऑक्सीजन की भूमिका नहीं होती है। याद रखना, ऑक्सीजन जहां पर जलेगी, यानी किसी भी वस्तु के जलने में ऑक्सीजन सहायक है, और ऑक्सीजन का दहन होने पर क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। अतः कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफॉर्म जो कार्बन है, ये सारे क्या चीजें इसमें शामिल है। किसमें? तापवृद्धि में, जबकि ऑक्सीजन ये तापवृद्धि में शामिल नहीं है। नेक्स्ट इसके बाद में आगे देखें, राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब किया गया। ये 1953 में। और याद रखना, राज्य पुनर्गठन आयोग द्वारा सर्वप्रथम भाषा के आधार पर, किसके? भाषा के आधार पर जो हम देखें आंध्र प्रदेश को राज्य बनाया गया। ये बात थी 1956 की, ठीक है ना। तो आपके इस प्रश्न में राइट कौन सा होगा? राज्य पुनर्गठन आयोग है, उसका गठन 1953 में हुआ, ठीक है। नेक्स्ट, भारतीय जनसंघ का गठन कब हुआ। 10वां क्वेश्चन है, भारतीय जनसंघ का गठन कब हुआ। तो इसमें है 1951। कहां पर है? 1951 देखें, ये 1951, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद में आगे देखें, क्वेश्चन है हमारे 11वां क्वेश्चन है, देखें 1944 में उद्योगपतियों के समूह ने नियोजित अर्थव्यवस्था चलाने का एक शुद्ध प्रस्ताव तैयार किया था, वह है। इसमें कौन सा जो प्रस्ताव है, इसके बारे में देखें। ये 11वां क्वेश्चन है, और 11वें क्वेश्चन के अंदर बॉम्बे प्लान है। कौन सा है? बॉम्बे प्लान। कौन सा है? बॉम्बे प्लान। नेक्स्ट इसके बाद आगे देखें, ये जो 12वां क्वेश्चन है, विकास के उदारवादी पूंजीवादी जो मॉडल का समर्थक देश है, उदारवादी पूंजीवादी मॉडल का समर्थक देश है, वो है अमेरिका। कौन सा देश है? अमेरिका। याद रखना, 6 ऑप्शन राइट हुआ इसमें। 6 के बाद में देखें, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1956 में ब्रिटेन ने स्वेज नहर को लेकर, किसको? स्वेज नहर को लेकर के युद्ध कर लिया था, आक्रमण कर दिया था उस देश पर। वो देश था मिस्र। कौन सा देश था? मिस्र। तो स्वेज नहर को लेकर ब्रिटेन ने क्या कर दिया? 1956 में आक्रमण किया। वो देश कौन सा था? मिस्र था। अब इसके बाद में 14वां क्वेश्चन लेते हैं आगे, गैर कांग्रेसवाद के रणनीतिकार कौन है। गैर कांग्रेसवाद के रणनीतिकार कौन है? तो गैर कांग्रेसवाद के रणनीतिकार है, वो है राम मनोहर लोहिया। कौन है? राम मनोहर लोहिया। नेक्स्ट इसके बाद में आगे देखिए, 12 जून 1975
में किस न्यायालय ने इंदिरा गांधी के निर्वाचन को असंवैधानिक घोषित कर दिया? इसमें देखें इलाहाबाद हाईकोर्ट होगा, क्या होगा? इलाहाबाद हाईकोर्ट। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने क्या कर दिया? इंदिरा गांधी के निर्वाचन को असंवैधानिक घोषित कर दिया था। अब इसके बाद में आगे देखें, नेक्स्ट ये कौन सा प्रश्न था हमारे? 15वां, 16वां, 17वां, 18वां, 3 क्वेश्चन रहे हैं। तीसरा जो 16वां क्वेश्चन लेते हैं हम कि 1965 के से पूर्व भारत में किस राज्य के मुखिया का पद नाम प्रधानमंत्री था? तो यह कब की बात? 1965 में। यह जम्मू कश्मीर हो गया। कौन सा हुआ? जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर ऑप्शन राइट होगा इसमें। इसके बाद में आगे देखें, अब जो ये कौन सा है? 1975 में सिक्किम भारत का कौन सा राज्य बना? सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना। कौन सा बना? 22वां राज्य। 6 ऑप्शन राइट हुआ है। इसके बाद में आगे देखें, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो वस्तुनिष्ठ में ये 18वां क्वेश्चन अंतिम क्वेश्चन है। बहुजन समाज पार्टी ने 1999 और 1991 में किस राज्य में सरकार बनाई? तो इसमें यूपी में। कहां पर? उत्तर प्रदेश में सरकार बनाई है। तो 18 क्वेश्चन हमने किए हैं। 18 एबीसीडी में से आपके कितने राइट हुए हैं जरूर आप कमेंट सेक्शन में जो बताएं, और यदि आपके 18 में से 18 राइट हुए हैं जरूर आप लाइक करें। इसके बाद में आगे देखें, आप इसी प्रकार मेहनत करते रहे, आगे आगे वाला जो पेपर है और भी आसान हो। देखिए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें 6 क्वेश्चन आए हैं और 6 के नंबर हैं, 6 नंबर के हैं, यानी एक एक नंबर का एक क्वेश्चन है। 1949 में माओ के नेतृत्व में चीन में क्रांति हुई। अब चीन में कौन सी क्रांति हुई? तो साम्यवादी क्रांति हुई। कौन सी हुई? साम्यवादी क्रांति हुई। साम्यवादी क्रांति, यह चीज याद रखना, साम्यवादी क्रांति। और ये जो कम्युनिस्ट घोषणा पत्र था, मैंने आपको पीछे एक कक्षा में बताया था कि कम्युनिस्ट घोषणा पत्र है जो हम देखें, ये जो कार्ल मार्क्स द्वारा तैयार किया गया और फ्रेडरिक एंजल्स द्वारा तैयार किया गया, उसमें जो कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल्स ने जो कम्युनिस्ट घोषणा पत्र तैयार किया था वो इस साम्यवादी विचारधारा की हम देखें एक आधार नींव बनी थी। तो 1949 में माओ के नेतृत्व में चीन में जो साम्यवादी क्रांति हुई थी। अब देखें इसके बाद में रासायनिक हथियार सम्मेलन, कौन सा? रासायनिक हथियार सम्मेलन में हस्ताक्षर में हुई। अब इसमें देखें हस्ताक्षर में हुई, थोड़ा जो वाक्य है ये सही नहीं बन रहा है, फिर भी हम देखें इसमें पेरिस यदि आप करें तो पेरिस शांति सम्मेलन जो पेरिस में हुआ था, इसमें सम्मेलन में। अब पेरिस सम्मेलन में यह कब हुआ? तो यह हुआ था 1993 में। कब हुआ? 1993 में। यदि इसमें लागू होने की बात आती है तो 1997 है, याद रखना यह चीज। इसके बाद में नेक्स्ट आगे देखें, और तीसरा क्वेश्चन, अब वर्ल्ड सोशल फोरम की पहली बैठक है ये सन 2001 में। कब? 2001 में ब्राजील में आयोजित हुई थी, याद रखना यह चीज। नेक्स्ट इसके बाद में आगे देखते हैं, स्वतंत्रता के बाद अधिकांश राजवड़ों ने भारत के, अब यहाँ पर क्या है, कहा दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए? तो विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। कौन सा? विलय पत्र पर, यानी भारत विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। विलय पत्र के दस्तावेज पर क्या कर दिए? हस्ताक्षर कर दिए। लेकिन याद रखना इसमें जम्मू कश्मीर ने एक बार जो हस्ताक्षर नहीं किए थे, एक जम्मू कश्मीर का नाम आता है, एक हम देखें हैदराबाद का नाम आता है, अब एक जो हम देखें जूनागढ़ का नाम आता है, तीनों का नाम आता है। तीनों ने एक बार हस्ताक्षर नहीं किए थे। उसको बाद में जम्मू कश्मीर को जो जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह थे वो एक स्वतंत्र राज्य रखना चाहते थे। इसके बारे में हमने जो पढ़ा। नेक्स्ट इसके बाद में आगे देखें, अब गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन सन में हुआ था। अब इसमें गुट निरपेक्ष आंदोलन के पहले सम्मेलन की बात आती है तो 1961 में गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन हुआ था। नेक्स्ट इसके बाद में मंडल आयोग का अध्यक्ष कौन था? तो मंडल आयोग का अध्यक्ष, छठा जो खाली जगह है इसमें बीपी मंडल। कौन था? बीपी मंडल। बीपी मंडल। अब बीपी मंडल है, इसका पूरा नाम यदि आप कहें कि पूरा नाम क्या है सर, तो इसमें बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल, बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल, याद रखना यह चीज। तो यहाँ पर मंडल आयोग का अध्यक्ष कौन था? बीपी मंडल, यानी बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल। 6 खाली जगह में आपकी कितनी राइट हो रही है जरूर आप कमेंट सेक्शन में बताएं। 6 में से 6 होती हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अब देखें इसके बाद में आगे ये अति लोकतांत्रिक क्वेश्चन है जिसके अंदर आपने जो 12 क्वेश्चन किए हैं, 12 क्वेश्चन में से कौन कौन से किस प्रकार के क्वेश्चन देखें। इसमें पहला आसियान शैली क्या है, तो इसमें क्या बारे में तो अब आप अपनी जो पुस्तक के अंदर पढ़ चुके हैं, आपने किया होगा। नेक्स्ट देखें, दक्षिण एशिया पद में सम्मिलित किन्हीं 4 देशों के नाम, ये नाम हम जरूर लिखते हैं। दक्षिण एशिया में जो ये प्रमुख जो 4 है वो कौन कौन से देखें, तो एक तो भारत है, भारत, और एक हो गया पाकिस्तान, और एक हो गया बांग्लादेश, और एक हो गया नेपाल। ये है ना, इसमें शामिल है। ठीक है। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? देखो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के बारे में पूछा जाए तो इसमें आप लिखेंगे 1945। कब हुई? 1945। और इसमें भी यदि आपके तिथि पूछी जाए तो 24 अक्टूबर है। कितनी है? 24 अक्टूबर। ठीक है ना। नेक्स्ट इसके बाद में आगे देखते हैं हम कौन सा क्वेश्चन है। मानवाधिकारों, यही है ना? हाँ, मानवाधिकारों को सामान्यतः कितनी कोटियों में? 3 कोटियों में विभाजित किया गया। कितनी कोटियों में? 3 कोटियों में विभाजित किया गया है। पृथ्वी में कितने
पृथ्वी सम्मेलन में किन्होंने भाग लिया? देखो पृथ्वी सम्मेलन, ये पृथ्वी सम्मेलन है, ये ब्राजील के रियो डी जेनेरो शहर में पहला पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, याद रखना 1992 के अंदर। इसमें हम देखें 178 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। तो यदि आपके किन्होंने भाग लिया ऐसा प्रश्न आता है, यदि आपने इतना ही लिखा है कि विभिन्न देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया तो भी आपके राइट बनता है। अब देखें इसमें 178 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया, जिसमें से और साथ में 117 राष्ट्राध्यक्षों के प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया था, यह चीज याद रखना। नेक्स्ट इसके बाद में आगे देखें वैश्वीकरण का अर्थ क्या है। अब देखो यदि व्यापार मंडल के अंदर हम विभिन्न देशों के बीच में एक एकीकरण की प्रक्रिया अपनाते हैं, वही वैश्वीकरण है। तो इसमें क्या है कि विश्वव्यापी जो परस्पर विश्वव्यापी जो व्यापार क्षेत्र है उसके अंदर परस्पर आपसी जुड़ा है, उसी को हम वैश्वीकरण कहेंगे। और इसके अंदर देखें वैश्वीकरण में के लिए कौन कौन से कारक उत्तरदायी है, 2 कारक के नाम बताने थे हमें। तो 2 कारक कौन कौन से देखें वैश्वीकरण के लिए 2 कारक हैं। उसमें एक तो आ जाएगा प्रौद्योगिकी। कौन सा आएगा? प्रौद्योगिकी। नेक्स्ट इसके बाद में प्रौद्योगिकी अलावा हम देखें तो इसमें उदारीकरण भी आ जाएगा। उदारीकरण जो हम विभिन्न आर्थिक नीतियों को शामिल करें तो उसमें उदारीकरण भी एक महत्वपूर्ण नीति है, जिसको हम एक वैश्वीकरण का एक कारक मान सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद में देखें सन 2000 में भारत में कौन कौन से या 3 राज्य बने। ये कौन कौन से 3 राज्य थे? तो तीनों राज्यों के नाम लिखते हैं। तो तीनों राज्यों में देखें एक तो था उत्तराखंड। कौन सा था? उत्तराखंड। देखें उत्तराखंड। और एक था छत्तीसगढ़। कौन सा था? छत्तीसगढ़। और एक था झारखंड। कौन सा था? झारखंड। ये 3 राज्य बने थे। नेक्स्ट इसके बाद में आगे देखें ये 8वां क्वेश्चन हमने किया है। 9, 10, 11, 12 4 क्वेश्चन और है। देखें 1957 में केरल में किस दल की जो अगुवाई में गठबंधन जो सरकार बनी थी? सीपीआई के। किसी कौन सी? सीपीआई थी। सीपीआई पार्टी थी। 2 याद रखना यह चीज, सीपीआई पार्टी। और नेक्स्ट इसके बाद में आगे देखें अब जो इसको भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी बोलते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट शिमला समझौता यह कब हुआ? शिमला समझौता कब और किन के मध्य हुआ? देखो किन के मध्य की बात है तो यदि देशों का नाम लिखे तो भारत और पाकिस्तान का लिख देना। और यदि आपके मान लो भाई प्रधानमंत्रियों के नाम लिखे तो इस समय लगभग शिमला समझौता जिस समय हुआ उस समय इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, और उधर पाकिस्तान का प्रधानमंत्री देखें तो वो था जुल्फिकार अली भुट्टो। और ये हम देखें लगभग बात आती है तो यह 1972 के अंदर समझौता हुआ था। यह चीज याद रखना। ठीक है। तो इंदिरा गांधी प्लस जुल्फिकार अली भुट्टो के मध्य हुआ था। यदि आपने दोनों का नाम नहीं लिखा है तो भारत और पाकिस्तान के बीच में लिखा है तो भी आपके राइट है। कर्पूरी ठाकुर किस राज्य के 2 बार मुख्यमंत्री बने? कर्पूरी ठाकुर की बात आती है तो कर्पूरी ठाकुर है ये बिहार के मुख्यमंत्री बने थे। कितनी बार? 2 बार। ठीक है ना। बिहार याद रखना यह चीज। नेक्स्ट अब देखें आगे इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनाने में सिंडिकेट की महत्वपूर्ण भूमिका थी। अब सिंडिकेट के 2 नेताओं के नाम बताओ भाई। तो सिंडिकेट के 2 नेताओं के नाम देखें। एक तो था के कामराज। क्या था? के कामराज। देखें के कामराज। कौन था? के कामराज। और एक था एस जो निज लिंगपा। देखें निज लिंगपा। ठीक है। तो ये हो गए 2 नेता। ठीक है। अभी इसके बाद में आगे देखें कौन कौन से प्रश्न है कैसे हैं। सोवियत संघ के विघटन के कोई 2 परिणाम लिखे। देखिए सोवियत संघ के विघटन के परिणाम की बात आई तो याद रखना सोवियत संघ का विघटन होते ही जो शीत युद्ध था उसका दौर खत्म हो गया था और साथ ही नए देशों का उदय हुआ है, तो यह इसमें हो गया। अब भारत और सोवियत संघ के मध्य सांस्कृतिक संबंधों को संक्षेप में लिखिए। यदि सांस्कृतिक संबंधों भारत और सोवियत संघ के मध्य देखें तो देखो मधुर संबंध रहे भाई। इसमें जो मधुर संबंध रहे हैं, हमारे राजनीतिक संबंध है वो भी मधुर रहे हैं, सांस्कृतिक संबंध में मधुर रहे हैं। आपके मतानुसार भारत और बांग्लादेश के मध्य विवाद में कौन कौन से मुद्दे हैं? देखो एक तो हम सीमा विवाद लेकर चले हैं और एक जल विवाद है। तो सीमा और जल कौन कौन से? सीमा विवाद और एक जल विवाद, ये 2 इसमें है। नेक्स्ट इसके बाद में आगे देखें 7वां क्वेश्चन है आपके अनुसार भारत और नेपाल में मधुर संबंध है भाई। तो आप अपने मत में संक्षेप में दीजिए। तो आपने इसमें जो अपनी पुस्तक के अनुसार जो भी मैं नेपाल और इसमें मधुर संबंध बताया, यानी कहने का मतलब है हमारे और नेपाल के बीच में क्या आवाजाही मुक्त है, यानी जिसमें कोई विजय की आवश्यकता वगैरह नहीं होती है। तो यह भी चीज है। नेक्स्ट इसमें आगे देखें आपका मानना है कि सुरक्षा की पारंपरिक धारणा में मानवता की सुरक्षा में आतंकवाद प्रमुख होता है। देखें अब आतंकवाद क्योंकि क्या करता है आतंकवाद सीधा मानव पर यानी एक आम जनता पर टारगेट बनाता है उनको। और साथ में इसमें उदाहरण पूछा है तो देखें उदाहरण में आप 26/11 का हमला लिख सकते हैं। 26/11 का यह मुंबई के अंदर हमला हुआ था उसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट वैश्वीकरण के कारण और वस्तुओं पूंजी की तुलना, वैश्वीकरण वाला आपने अच्छी तरह पढ़ा। देखो 3 प्रश्न आगे वैश्वीकरण के हैं। और हैदराबाद में भारत में विलय में कौन कौन सी समस्या आई? देखो हैदराबाद में भारत विलय में समस्या क्या आई? हैदराबाद का शासक था ना, उस हैदराबाद के शासक ने क्या किया? भारत विलय पत्र पर हस्ताक्षर नहीं किया। याद रखना यह चीज। उसके बाद में हमने जो जनमत संग्रह के आधार पर हैदराबाद को भारत में विलय करवा लिया। ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद में आगे देखें अब मतपत्र वाला हो गया। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम में मतदान करवाने में आप किस को श्रेष्ठ मानते हैं? देखो किसको श्रेष्ठ मानेंगे आप बताओ भाई कौन सा श्रेष्ठ है? तो मतपत्र नहीं है भाई, कौन सा? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग। ये मशीन है ना, ये क्या चीज है थोड़ी, ये इसके पक्ष में रहेंगे आप। और क्यों? इसने पूछा है कि इसमें आप अपने पक्ष में 2 कारण दो। कारण ये है एक तो मतगणना जल्दी होगी,
और दूसरा हम देखें इसमें कोई धांधली नहीं हुई, ठीक है ना। नेक्स्ट इसके बाद में आगे देखें, भारत और चीन के मध्य 1962 में युद्ध हुआ, उसके कोई दो कारण लिखो। अब कितना सरल प्रश्न दिया भारत और चीन के युद्ध में। और दल बदल से आप क्या समझते हैं, दल बदल की प्रक्रिया आपने बताई होगी, जिसमें कोई भी पार्टी है उसमें दल को परिवर्तन नहीं कर सकता, कुछ नियम होते हैं, उनकी कुछ सीमाएं होती हैं, ठीक है। अब देखें इसके बाद में ये 14वां प्रश्न है, ये कितने नंबर का था, 3-3 नंबर वाले थे जो दीर्घ उत्तरीय थे, ठीक है ना। अब ये आपने जो जैसे किया है देख लेना आप। तो इसी प्रकार साथियों आप अब देखें यहाँ पर क्या चीज है, मानचित्र आया, राजनीति कितना सरल आया। सऊदी अरब का पूछा है, रूस का पूछा है, और जापान का पूछा है, चीन का पूछा है। और नेक्स्ट उधर देखें जो भारत के पड़ोसी देशों का नाम पूछे, श्रीलंका है, एक दक्षिण कोरिया थोड़ा पड़ोसी देश नहीं है, स्पेन है, जो पुर्तगाल आपने देखा होगा, बांग्लादेश ये भारत का पड़ोसी देश है, श्रीलंका पड़ोसी देश है, दक्षिण कोरिया है, उत्तरी कोरिया है, आप देखें चाइना से थोड़ा आगे जाते हैं उत्तरी की ओर, जापान के पास में भरेंगे आप हैं। तो इसी प्रकार साथियों आप हमारे साथ जुड़े रहें, हम आगे और भी इस प्रकार के जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के जितने भी पेपर होंगे उनका जो शो लेके आएंगे। तो धन्यवाद।